कल से एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और वो खबर ये है कि ईशा ने विविन को धोखा दे दिया। पहले अविनाश ने धोखा दिया, अब ईशा की बारी आई, ईशा ने धोखा दिया। ये क्या चल रहा है? मैंने भी इस खबर को देखा, लेकिन मैंने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने सोचा कि पहले देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है माजरा। तो जब माजरा हमने देखा तो समझ आया कि ईशा ने नहीं, अविनाश ने एक और बार विविन को धोखा दिया है। अब अविनाश ये सारी चीजें कर क्यों रहा है? आपको पता है कि घर में टास्क कराया गया है जहाँ पे नॉमिनेशन से जो कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है उनमें से सेव करना है, और उसमें धक्का मुक्की भी हो रही है। करण की आंख में उसका जो चश्मा उसने लगाया था उसका चश्मा टूट के उसकी ग्लास भी धंस चुकी है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। उसके बाद से ईशा जो है वो विवेन की फ़ोटो उठा के लेके आती है अविनाश के पास। उससे पहले यामिनी भी आई रहती है या फिर दोनों साथ में ही आती हैं। अविनाश का यहाँ पे कह रहा है कि हाँ ईशा तुम आई जरूर पहले थी, लेकिन जो फोटो दी है वो मुझे यामिनी ने पहले दी है, ना कि तुमने दी है। कुछ सेकंड पहले यामिनी ने मेरे हाथ में फोटो थमाई है तुमसे पहले। वहाँ पे ईशा का कहना भी था कि अविनाश ये तू कैसे कर सकता है, मैंने तुझे पहले फोटो दी है। लेकिन अविनाश इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है और वो फोटो लेता है विवेन डिसेना की और कहता है कि ईशा तू लेट आई है और इसलिए ये फोटो मैं पूल में फेंकता हूँ। और उसने पूल में विवेन की फोटो फेंक दी। पूल में फेंकने का मतलब है कि विवेन अभी भी नॉमिनेटेड है। तो ईशा ने धोखा नहीं दिया है, बल्कि अविनाश ने एक और बार बैक स्टैबिंग करी है। अब ऐसे में मामला ये आता है कि विवेन बाबू आप जाग क्यों नहीं रहे हो? कब जागोगे? शो खत्म हो जाएगा तब जागोगे? तुम विनर बनने आए थे ना शो के, बिग बॉस तुमको लाडला बना के ले आए थे। कुछ करो, जागो। अभी तो अविनाश मौके भी दे रहा है तुमको, लड़ लो उससे, तुम ही अच्छे दिखोगे। क्योंकि अभी तुम बहुत बुरे दिख रहे हो कि वो तुमको कंटिन्यू नॉमिनेट किया जा रहा है और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तुम्हारी शक्ल बोल रही है, तुम्हारी शक्ल क्लियरली बोल रही है कि तुम परेशान हो रहे हो, तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। तुम्हारे कहते हैं ना चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, वैसा दिख भी रहा है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ती हुई दिख भी रही हैं। तो फिर जागो, कुछ तो बोलो अविनाश को, या फिर उससे बात ही मत करो। ये भी तो कर सकते हो ना। वैसे अविनाश ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है, इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखो अविनाश ने ना क्लियरली ये चीज़ तो समझ ली है कि भैया मेकर्स जो चाहते हैं हम वही करेंगे। पहले उसको लगा कि विवेन विवेन चल रहा है शो, तो वो विवेन के साथ था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी विवेन से। हालांकि बीच बीच में कभी कभी उसको प्रॉब्लम दिखती भी थी कि यार विवेन सही नहीं कर रहा है, विवेन सब जगह है, विवेन सिर्फ हमारे साथ नहीं है। और उसको ये माँ बेटा और ट्रायो में बड़ी दिक्कत थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि मेकर्स ने आके कह दिया कि भैया यहाँ तो द करणवीर मेहरा शो चल रहा है। उसके बाद से जो पलटी मारी है अविनाश ने, रजत को लोग पलटू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पलटी जो अविनाश ने मारी है उसको लगने लगा कि अच्छा करणवीर मेरा शो चल रहा है, तो क्यों ना हम करणवीर के ही साथ हाथ मिला लें। अब ऐसे में आप देख रहे होंगे कि जब से करणवीर मेहरा शो की बात हुई है उसके बाद से ही अविनाश करण के साथ साथ दिखता है, करण से हंसी मजाक करता हुआ दिखता है। कल जब टाइम गॉड बना उसके बाद भी वो करणवीर से किस तरीके से हंसी मजाक में उसको काम देता हुआ भी नजर आया। वाइस कैप्टन भी बनाया उसने करण को, और साइड लाइन किसको किया? विवियन को, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, तो फिर क्यों इससे यारी दोस्ती रखनी। मतलब अविनाश इतना पलटू तो कोई नहीं होता जितनी पलटी तुमने मारी है। और अब इसको लग रहा है कि अब करण के साथ साथ रहेंगे, फुटेज हमारे पास रहेगी, हम भी नज़र आते रहेंगे। तो ये सारा मामला चल रहा है और इस चक्कर में करण के पास अविनाश जा रहा है और विवेन को बार बार बैक स्टेप कर रहा है। लेकिन हमारी दिक्कत विवेन से है कि विवेन तुम सो क्यों रहे हो? तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो बोलो, मुंह तो खोलो। चलो, लिखना आपको क्या है कहना।